नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेप सीयूईटी में, जहां हम आज बात करने वाले हैं सीयूईटी 2025 के इकोनॉमिक्स के पेपर के बारे में। एक थरो एनालिसिस करेंगे कि जितने भी अभी तक इकोनॉमिक्स के पेपर हुए हैं 13 मई से 21 मई आज तक, अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग दिनों पे जो भी बच्चों के पेपर हुए हैं, क्या ऐसा ट्रेंड है, कैसे कौन से वो टॉपिक्स है, कौन से वो एरियाज है जहां से बार बार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, जहां से क्वेश्चंस बार बार पूछ रहे हैं, बहुत बच्चे उन क्वेश्चंस में अटक रहे हैं, ताकि जिन बच्चों का भी पेपर होना बाकी है इकोनॉमिक्स का, वो उन एरियाज को अच्छे से कवर करें और आगे बढ़े। एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, प्लीज इस वीडियो का मतलब ये मत समझना सर आपने जो टॉपिक बताए हैं वही कर लेंगे बाकी छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। पेपर बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी कैसा भी बन रहा है, किसी के पेपर में किसी प्रकार के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी के पेपर में कुछ प्रकार के। आप अपनी तैयारी थरली करिए जितना ज्यादा कर सकते हैं। हाँ, ये वीडियो आपको ये एटलीस्ट आइडिया दे देगी कि क्या ऐसे एरियाज है जो बार बार आ रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड है हमारे पेपर में भी आ जाए, ये एटलीस्ट बहुत अच्छे से कर जाते हैं। एक छोटी सी बात बता दूं, इकोनॉमिक्स का पेपर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, बहुत बच्चों का कहना है सर पेपर कैसे है, डिफिकल्ट है, इजी है, मॉडरेट है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीयूईटी जब पहली बार हुआ था 2022 में, तब इकोनॉमिक्स का पेपर 2022 और 23 में डिफिकल्ट नहीं आता था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इजी लेवल पेपर होता था। लास्ट ईयर इस पेपर को 2024 में डिफिकल्टी को इंक्रीज करके थोड़ा सा मॉडरेट करा गया, और इस साल उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए पेपर की और डिफिकल्टी बढ़ाई है, और पेपर इस साल एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स हार्ड आया है। अब कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं वो डिस्कस करते हैं। उससे पहले ये देखते हैं कि जो पेपर है उसमें वेटेज क्या है। अगर आप बच्चों से ऑन एन एवरेज एक देखेंगे, वैसे हर एक बच्चे के पेपर में अलग अलग वेटेज है, बट ऑन एन एवरेज हर एक बच्चे का यही कहना है कि सर मेजॉरिटी पेपर, सारा का सारा पेपर जो देखने को मिल रहा है वो माइक्रो से देखने को मिल रहा है। करीबन करीबन 65 टू 70% पेपर माइक्रो से ही आ रहा है। ओनली हार्डली बचा हुआ 30-35% ऑफ द पेपर इज मैक्रो, वरना बचा हुआ सारा माइक्रो देखने को मिल रहा है, जो इस साल नई एडिशन थी सिलेबस में, उसी से सारे क्वेश्चन बना दिए। अगर आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे सर कैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑल्दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की वेटेज कम है, थ्योरेटिकल की ज्यादा है। आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं सीक्वेंस बेस्ड, भाई किसी चीज को कैलकुलेट करने की, किसी चीज की प्रोसेस को लिख दिया 3-4 स्टेप्स में, उसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाओ। मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं काफी सारी, जो एक्सपेक्टेड भी थे, ये हमने प्रीवियस ईयर्स में देखा है, और वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। जिन बच्चों ने हमारे साथ क्रैश कोर्स में संकल्प बैच में ये सब मॉक टेस्ट दिए थे, मॉक टेस्ट में यही भर भर के दिया था हमने, इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कराई थी। अब आ जाओ एक एक करके वो एरियाज देखते हैं जो बच्चों ने ही बताए हैं कि सर इन एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगेन, पेपर हमको नहीं पता, किसी को नहीं पता, पब्लिकली रिलीज नहीं है, ये वो एरियाज हैं जो बार बार बच्चों से पता चले, ऐसे क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ऑलराइट, तो बच्चों ने बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस आए हैं पीपीसी पे और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे। जो आपका पीपीसी कर्व है और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे क्वेश्चन आया है। एक एक क्वेश्चन देखने को ही मिला था, ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिला था, वो भी इजी लेवल क्वेश्चन था। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आया था एमपीसी के ऊपर, सीक्वेंस बेस्ड ये क्वेश्चन था कि एमपीसी को कैलकुलेट करने के 2-3 स्टेप्स लिखे, उनको करेक्ट सीक्वेंस में करो। मूविंग ऑन, आपका क्वेश्चन आया था इंडिफरेंस कर्व में, हमें एक्सपेक्टेड था, बखूबी बिल्कुल इसका एक्सपेक्टेड था, और हमने बच्चों को भर भर के क्वेश्चन भी कराया था, समझाया भी था इसको इन डेप्थ, बार बार की इंडिफरेंस कर्व से क्वेश्चन बनेगा। मूविंग ऑन, आपका क्वेश्चन आया है डिमांड प्राइस के रिलेशनशिप में। इनफैक्ट रिलेशनशिप से काफी क्वेश्चंस आए हैं, अलग अलग चीजों के बीच में रिलेशनशिप पूछी गई थी, रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चंस काफी बच्चों ने बोले हैं। एक बच्चा कह रहा था सर डिमांड और प्राइस में रिलेशनशिप पूछ रहे हैं। एक बच्चा बताता है सर हमसे आपका मार्जिनल कॉस्ट में और एसी में, एवरेज कॉस्ट में रिलेशनशिप पूछ रहे हैं। अलग अलग प्रकार के रिलेशनशिप पूछे गए थे। एक बच्चे ने बताया सर टीआर और आपके टीआर और टीसी में रिलेशनशिप पूछा था, टीआर और टीसी में पूछा था, आई रिमेंबर, एक बच्चे ने बताया। अलग अलग आइटम्स उठा रहे थे और उनके बीच में रिलेशनशिप्स पूछे जा रही थी। मूविंग ऑन, आपसे जो पूछा गया क्वेश्चन वो पूछा गया अगला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बच्चों ने बताया 2 क्वेश्चन आए थे। एक आपका न्यूमेरिकल आया था, एक न्यूमेरिकल आया था, परसेंटेज मेथड से आपको निकालना था, सॉल्व करना था, और एक आपका क्वेश्चन आया था फॉर्मूला बेस्ड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछा था उस एमसीक्यू में। ये भी क्वेश्चन देखने को मिला था, काफी पेपर्स में रेपिटेटिव था। हम वही टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जहां से बार बार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। मूविंग ऑन, अगेन ये एक ऐसा एरिया है, बार बार बच्चों ने बताया, बहुत लोगों ने बताया सर यहां से क्वेश्चन जरूर जरूर बन रहा है बजट लाइन से, बजट सेट से, बजट कंस्ट्रेंट से।
ये ऐसे एरिया है जो मेजॉरिटी बच्चे ने बताया सर यहां से क्वेश्चन बना है। इनफैक्ट एक बच्चे ने ये भी बताया सर बजट का एक कोई एक्ट पे भी क्वेश्चन आया, तो कोई बजट का एक्ट था जो आज तक सुना नहीं था बच्चे ने, ना ही कभी पढ़ा हुआ था कुछ, अब वो ऑब्वियसली रिकॉल नहीं कर पाया वरना हम बता पाते आपको, बट वो कोई कुछ तो बजट का एक्ट कुछ ऐसा समथिंग था। ऑलराइट, मूविंग ऑन, आपका जो अगला क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन आया था प्रोडक्शन फंक्शन पे। प्रोडक्शन फंक्शन का आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। प्रोडक्शन फंक्शन काफी बच्चों के में एक पेपर में एक क्वेश्चन आया था प्रोडक्शन फंक्शन का। प्रोडक्शन फंक्शन बच्चे बता रहे थे सर शॉर्ट रन का क्वेश्चन था और 3 से 4 क्वेश्चन बने थे, केस स्टडी टाइप का एक क्वेश्चन था। इसके बाद जो आपके क्वेश्चंस बना है, आपका क्वेश्चन प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम पे बना है। आपका क्वेश्चन प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम पे बना है क्वेश्चन, एक बच्चे ने बताया प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम, इसका कोई कह रहे हैं न्यूमेरिकल आया था, इसका बच्चों ने बताया एक न्यूमेरिकल देखने को मिला था। क्यूडी क्यूएस पे क्वेश्चन था, क्यूडी क्यूएस पे एक बार क्वेश्चन देखने को मिला था जो हम यूज करते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस निकालने में, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालने में, क्यूएस इज इक्वल टू क्यूडी का। बच्चों ने बताया वैसे बहुत सारे पेपर्स में क्वेश्चन नहीं था, बट हाँ कई पेपरों में क्वेश्चन देखने को मिला है ऑन प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। नॉट ऑल द पेपर्स, बट काफी बच्चों ने बताया सर 1 से 2 क्वेश्चन बन रहा है प्राइस सीलिंग पे और प्राइस फ्लोर पे। तो ये कुछ एरियाज है जहां से काफी रेपिटेटिव और मेजॉरिटी बार क्वेश्चन देखा गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, बाकी सब करिए, ये बार बार आ रहा है, इसको अच्छे से करना। मूविंग ऑन टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑल्दो मैक्रो इकोनॉमिक्स की वेटेज खाली 25-30% ही थी, कम क्वेश्चंस थे, पर जो क्वेश्चंस थे उसमें कई सारे ट्रिकी क्वेश्चन फंसाए गए और बच्चे यही बता रहे हैं सर ऐसे कुछ क्वेश्चन आ गए थे जो हमसे फेस नहीं हो पाए। कुछ अजीब से क्वेश्चन भी पूछते थे जहां पे बच्चे अटके हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आपका क्वेश्चन आया नेशनल इनकम पे। आपका नेशनल इनकम पे क्वेश्चन आया जहां पे एक नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल आया था, एक न्यूमेरिकल आया था। कुछ बच्चों ने बताया सर हमारे में न्यूमेरिकल आया था वैल्यू एडेड मेथड का, कुछ बच्चों ने बताया सर हमारे में आया था इनकम मेथड पे एक न्यूमेरिकल, नेशनल इनकम का क्वेश्चन आया था, न्यूमेरिकल आया था। इसके अलावा कुछ बच्चों ने बताया सर हमारा नेशनल इनकम का एक सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आया। कुछ बच्चों ने बताया सर हमारा मैच द फॉलोइंग में आपका नेशनल इनकम का क्वेश्चन आया। उसके बाद ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेजॉरिटी बच्चों ने बताया हमारे पेपर में आया था, हर एक शिफ्ट में बताया गया है क्वेश्चन, मनी सप्लाई की केस स्टडी आई है और वो केस स्टडी आपकी वो जो मनी सप्लाई के M1, M2, M3, M4 आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ब्रॉड मनी नैरो मनी पे, ब्रॉड मनी नैरो मनी पे। ये काफी बच्चों ने बताया सर ये मनी सप्लाई पे क्वेश्चन आया था, इसके 3 से 4 क्वेश्चन की केस स्टडी आई थी एक। ऑलराइट, मूविंग ऑन, एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था, बच्चों ने बताया पब्लिक गुड्स पे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। कुछ बच्चे बता रहे हैं सर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन ही था, आसान क्वेश्चन था। इसके बाद एक ऐसा एरिया जहां से क्वेश्चन में बहुत 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 बच्चे अटके हैं, ये प्लीज आप जरूर करके जाना, स्पेशली वो बच्चा जिसका पेपर अभी बचा हुआ है। इकोनॉमिस्ट के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिन इकोनॉमिस्ट के आपने क्लास 11-12 में माइक्रो मैक्रो में थ्योरीज पढ़ी हैं, एडम स्मिथ के ऊपर, जेएम कीन्स के ऊपर, इनकी सपोज पूछ रहे हैं एक थ्योरी नाम लिख दी, ये थ्योरी किस इकोनॉमिस्ट ने दी है, या थ्योरी का एक लाइन उठा ली, लेट्स से थ्योरी ना ये लॉ देता है, ये लॉ या फिर ये स्टेटमेंट किस इकोनॉमिस्ट ने बोली है, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इकोनॉमिस्ट पे एक बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन आया कई बच्चों के पेपर में, एक बुक का नाम दे दिया, कहते हैं उस बुक का ऑथर कौन है। इसका एक बुक का एक बच्चे ने बताया था, एक क्वेश्चन आया था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पे एक बुक है, इस बुक का ऑथर पूछ लिया जेएम कीन्स। तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं इकोनॉमिस्ट बेस्ड जहां पे बच्चे अटक रहे हैं, तो प्लीज ये जरूर करके जाना, ये बार बार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एक बच्चे के पेपर में पूछ लिया फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये अगेन इकोनॉमिस्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है, प्लीज प्लीज करके जाना, एक ऐसा एरिया जहां पे बच्चे अटक रहे हैं। ठीक है, मूविंग ऑन, आपके क्वेश्चंस आए हैं जीएसटी, 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 जीएसटी पे केस स्टडी देखने को मिली है ऑलमोस्ट हर एक पेपर में। जीएसटी पे केस स्टडी आ रही है, जरूर जरूर हर एक बच्चे के पेपर में आ रही है। जहां पे कुछ बच्चों से पूछा है जीएसटी के क्वेश्चन पूछा है बेस्ड ऑन कैस्केडिंग इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट। एक बच्चे से पूछा था जीएसटी में कौन से आइटम्स एग्जेम्प्ट हैं, जीएसटी में कौन से आइटम्स एग्जेम्प्ट हैं। जीएसटी के स्लैब्स पे क्वेश्चन आ रहा है, जो जीएसटी के अलग अलग स्लैब्स होते हैं इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक बच्चे ने बताया क्वेश्चन आ रहा है व्हाई जीएसटी इज कॉल्ड यूनिफाइड टैक्स सिस्टम, व्हाई इज जीएसटी कॉल्ड यूनिफाइड टैक्स सिस्टम। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जीएसटी के ऊपर, तो प्लीज जीएसटी करे बिना जाना मत, अगेन बहुत प्रोमिनेंट एरिया है जहां से क्वेश्चन बन रहा है। अगला आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखने को मिल रहा है
आपका डिस्पोजेबल इनकम पे क्वेश्चन आया है। डिस्पोजेबल इनकम, ये हमने बार बार बच्चों को बताया था जब हम पढ़ा रहे थे। डिस्पोजेबल इनकम पे क्वेश्चन आता ही आता है, बार बार सर ने बताया था, वही क्वेश्चन बन के आया है। मूविंग ऑन, आपका एक एडीएएस पे बच्चों ने कहा सर बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एडीएएस पे क्वेश्चन था पर बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आया था। एक बच्चे ने बताया सर एक क्वेश्चन आ रहा था एफआरबीएम एक्ट के ऊपर। अगेन कुछ क्वेश्चन एक्ट से भी उठाए जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया एक बजट में एक्ट टाइप आया था, एक बच्चे के पेपर में एफआरबीएम एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया। शायद बच्चे कह रहा था कुछ सर फुल फॉर्म टाइप से कुछ पूछा था, बट एफआरबीएम का एक एक्ट का क्वेश्चन आ गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत कम था इसका, बट कुछ बच्चों ने बताया, कुछ ने नहीं सर बीओपी का हार्डली एक क्वेश्चन देखने को मिला। बीओपी की वेटेज अभी तक बहुत कम रही है, जितने बच्चों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के क्वेश्चन बताए हैं सर हार्डली एक या दो क्वेश्चन को देखने को मिल रहा है और मेजरली नहीं देखने को मिल रहा है। ये कुछ एरियाज हैं जहां से जनरली क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये एरियाज बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, कॉमन एरिया है। मैं बार बार आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में थोड़ा सा ऐसे ज्यादा फोकस कराना चाहता हूं, ये इकोनॉमिस्ट मत कर, छोड़ के मत जाना। यहाँ पे बच्चे अटक रहे हैं, ये जीएसटी में कई बच्चे अटक रहे हैं, प्लीज ये एरिया मत छोड़ के जाना। एक बच्चे ने एक और बताया, मेरे दिमाग से निकल गया, कुछ बच्चे बता रहे सर रिटर्न्स टू स्केल पे बड़े हार्ड लेवल क्वेश्चंस आए हैं। जो रिटर्न्स टू स्केल होता है उसको प्लीज थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, उस पर एक दो हाई लेवल क्वेश्चन बन रहे हैं। मोरल ऐसा आप समझिए इकोनॉमिक्स का पेपर ये है, मेजॉरिटी माइक्रो, कुछ मैक्रो, बट मैक्रो में भी ट्रिकी क्वेश्चन है, वेटेज कुछ भी हो सकती है, बी प्रिपेयर्ड। बट ये कुछ कॉमन एरियाज थे जो मैंने आपको बता दिए जहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है अभी तक जो पेपर्स हुए हैं उनमें। आई होप इट वाज यूजफुल, प्लीज तैयारी जम के करिए, अच्छे से करिए। थैंक यू सो मच, आई होप इट वाज अ यूजफुल वीडियो। मेहनत करते रहिए और सीयूईटी क्रैक करके मानेंगे। थैंक यू सो मच।